नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 20 मई 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज वेडनेसडे के दिन आजादपुर मंडी में आलू के फड़ों से क्या कुछ जो है रिपोर्ट आलू के बाजारों की निकल के आ रही है। कैसा माहौल जो है वो आज आलू के बाजारों में चलता और बनता नजर आ सकता है। कैसी गिराकी है, कैसा उठाव है, कितनी आवक है, पीछे कोल्ड से क्या कुछ रिपोर्टें आ रही हैं। आलू जो है किस स्थिति में बिक रहा है और आने वाले दिनों में किस स्थिति में बिक सकता है। क्या चीजें रहेंगी किन परिस्थितियों के लिए जो महत्वपूर्ण होंगी आलू के लिए, सारी चीजों पे हम बात करेंगे और एक विश्लेषण आपको मार्गदर्शन के तहत हम जानकारी देंगे। जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं जी मंडी के, हमारे आड़ती भाई, उनसे लगातार हम बात करते हैं। और अब हम आपको रिपोर्ट बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव है। जो भाव होंगे 50 केजी के हिसाब से होंगे। तो चलिए हमारे साथ में जुड़ गए हमारे गोपाल भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय जवान जय किसान, जय राधा रानी मैया की जय। जय हो। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी और भाई साहब एक नया दिन है, एक नई सुबह है हम सभी के जीवन में। बिल्कुल। तो भाई साहब सबसे पहले शुरुआत अगर हम आपको से कर लें, कितनी आवक बनी है? आवक 102 गाड़ी है जी। जी 102 गाड़ी की आवक है। कल 108 गाड़ी थी, जिसमें कल 27 गाड़ी बैलेंस रह गई थी। आवक में ये आप लगा लो, जो चंदू चिप सोना है 33 गाड़ी है, सूर्या 16 गाड़ी है, मेरठ की 2 गाड़ियां हैं, स्टोर की 22 गाड़ियां हैं, सम्मल की 1 गाड़ी है, जंगीराबाद 1 है, पंजाब का जो नया है वो 2-3 गाड़ियां हैं, एलआर की 9 गाड़ियां हैं, पंजाब का जो डंप है वो 4 गाड़ी है, डायमंड की 4 गाड़ी। यही है। अच्छा भाई साहब, आपके कैसी मानते हो फिलहाल? आवक ठीक है, मतलब 100 गाड़ी के आसपास है। 30 गाड़ी रही जाती है, मंडी 70 गाड़ी के आसपास अभी है। ये गाड़ी 150-200 गाड़ी जो है लोड उठाने लायक अभी है नहीं। गर्मी भी है, कई कारण है उसके। गर्मी भी है, सिलेंडर का भी कारण है, स्कूल की भी छुट्टियां हो गई, उसके कई कारण है। युद्ध चल रहा है, पब्लिक अभी ये देखो ना, आप यहाँ पे जो है लेबर भी कम हो गई है। हर दुकानों पे पल्लेदार एक दो पल्लेदार है, बाकी सब पल्लेदार गाँव गए हुए। 70% लेबर तो गई हुई है यहाँ से। 70% लेबर नहीं है। कई फैक्ट्रियां बंद हो गई है, कई फैक्ट्री मालिक परेशान हो गए। वो ये कहते हैं, रात को सोते हैं तो कहते हैं सुबह लेबर कहाँ से लाएंगे, और सुबह जाते हैं घर, शाम को घर जाते हैं तो फिर सुबह के लिए सोचते हैं कि कहाँ से लेबर लाएंगे। तो लेबर की तो दिक्कत चल रही है। लेबर भी बेचारे क्या करे, वो ये सोच रहे हैं कहीं लॉकडाउन वाली स्थिति ना आ जाए। कभी गवर्नमेंट कह रही है सोना बंद करो, कभी कह रही है चांदी बंद करो, कभी कह रही है घूमने मत जाओ, कभी यहाँ मत जाओ। तो उनके दिमाग में, वो लेबर क्लास आदमी है, उनके दिमाग में वैसे सरकार जो कर रही है अपने हिसाब से ठीक ही कर रही है, लेकिन उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि पता नहीं गवर्नमेंट क्या करे ना करे, इससे बढ़िया अपने घर पहुंच जाए। जो मजदूर आदमी होता है, जो वो अपना घबराता बेचारा, वो सोचता अपने घर पहुंच जाए, कहीं पहली स्थिति ना आ जाए। और फिर देखो ये डीजल पेट्रोल के सबके रेट बढ़ ही रहे हैं। परसों 3 रुपए बढ़े, कल रात के 12 बजे 1 रुपया और बढ़ गया, गैस का भी बढ़ गया। लेकिन हर चीजों को मैं ये कह रहा हूँ, कीमत तो बढ़ती जा रही है। डीजल भी अब 21, 22, 23 को चक्का जाम कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, ट्रक मालिक जो भी हैं हड़ताल कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं भाई, वो भी अपने पेट के लिए कर रहे हैं। लेकिन किसान के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि उसको अपनी मूल लागत मिले? उसको अपना मूल लागत क्यों नहीं मिल रहा? किसान को भी एक करना चाहिए ऐसा, कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन या कुछ ऐसा करना चाहिए कि भैया हमारा मूल एक लागत तो तय करो। जो हमारे आलू को कट्टा है कोल्ड से निकल के 500-600 का जो भी पड़ता है, एक मिनिमम रेट ऐसा तो तय हो जाए कुछ। लेकिन किसान बेचारा नहीं कर पाता, वो अपना रेट नहीं बढ़ा पाता। अब देखो 4-6 गाड़ियां मैंने कर दी दिल्ली में आने के लिए, चाहे डीजल पेट्रोल बढ़ गया, ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया, गाड़ी मालिकों ने हड़ताल कर दिया, लेबर हड़ताल कर देती है जी हमारी मजदूरी बढ़ा दो। हर आदमी करता है, लेकिन ये है कि एक किसान नहीं कर पाता बेचारा। ये ऐसे वैसे गलत है। बिल्कुल। किसान के बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और वो कागजों में ही लिखा पड़ी हो रही है, वो जो कह रहे हैं कि आलू जाएगा, रूस जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, कुछ नहीं जा रहा जी, कुछ भी नहीं हो रहा, कागजों में ही काम हो रहा है। और एक किसान ये भी कह रहा था, मेरे पास आया था, वो कह रहा था भाई साहब बहुत कोशिश करके एक लिखा पड़ी कर फर्रुखाबाद में गई भी, तो उन्होंने बोला ये क्वालिटी लेंगे, मतलब 50 किलो कट्टे में 20 किलो आलू लेंगे, 30 किलो लेंगे नहीं। तो उन्होंने बोला 30 किलो आलू हम कहाँ बेचेंगे? बोले जहां मर्जी बेचो। तो बेचारे क्या करें, जब क्रीम वो ले लेंगे तो बाकी ये मंडी में आके तो सारा कुछ बिकता है ना उनका, यहाँ पे आके तो सब कुछ बिकता है। वो क्रीम ले लेंगे, 20 किलो ले लेंगे, 30 किलो बेचारा कहाँ बेचेगा? खेत में तो हर तरह का आलू पैदा होता है, ये थोड़े की सारा अच्छा ही आलू पैदा होता है। एक घर में जो आदमी होते हैं, 5 आदमी 5 अच्छे होते हैं, ऐसा थोड़े होता है। ऐसा होता है एक आध आदमी भाई कोई बेकार भी होता है। ऐसे ही फसल है, फसल ये तो कुदरत की देन है। कोई आलू अच्छा हो गया, कोई थोड़ा सा हल्का हो गया, किसी पे कोई चित्ती आ गई, कुछ हो गया, तो गवर्नमेंट को एक तरफ से लेना चाहिए ना। लेकिन वो एक तरफ से लेके ना, और अच्छा खरीदी में भी इतने नियम लगा रखे कि सर पूरी नहीं कर पाता, किसान पूरा नहीं कर पाता, बेचारा क्या करे। और भाई साहब एक बड़ी खबर और ये भी है कि जो आपने चीजें बताई ना, इस समय जो अर्थव्यवस्था के बहुत अच्छे जो जानकार है ना, वो ये बता रहे हैं कि इस समय मंदी का दौर चल रहा है। मंदी का दौर चल रहा है, बिल्कुल। आप ये देखो, अप्रैल से लेकर के अब तक इस साल की शुरुआत में जी और अब तक
अप्रैल का महीना भी है उसमें। जी आप ये समझ लो 61,000 करोड़ रुपए बैंकों से निकाल लिए गए। निकाल लिए गए जी, निकाल लिए गए बैंकों से, लोगों के पैसे जो जमा है वो भी निकाल लिए गए। समझे? लोग तो हाथ बैंक में अपने हाथों में ना लोग कैश रखना चाह रहे हैं। कैश रखना चाह और रहे बहुत से लोग जैसे टैक्स वगैरह कुछ लोग भरते हैं, हैं। जी लोग उस चीज से भी घबरा रहे हैं जी कि भाई साहब मंदी का दौर है, कैसे क्या चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने। अब ये तो गवर्नमेंट का काम है जी, गवर्नमेंट जाने, हम कुछ कह भी नहीं सकते उनके बारे में। बिल्कुल। क्या कहें, अच्छा भला हम कह नहीं सकते, कोई कहने का टाइम भी नहीं है। और दूसरी नंबर बात, जो लोगों ने पैसे बैंक में रखे उनके पैसे सेफ नहीं है। उनके भी पैसे कोई पता नहीं कब गवर्नमेंट निकाल ले, कब क्या कर दे। गवर्नमेंट मंदे के दौर में तो चल रही है, बिल्कुल सही बात है। और मोदी जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि कोरोना से भी भयानक स्थिति आ सकती है अगर ट्रंप जी नहीं माने, युद्ध ये चलता रहा, ट्रंप का युद्ध चलता रहा। ट्रंप मानेगा नहीं, ट्रंप मानेगा नहीं। दो आदमियों को झगड़े में, मैंने पहले भी कहा था, हर आदमी को नुकसान होता है, उन दोनों को तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ कई राज्य, कई देश, कई सब बर्बाद हो जाते हैं। आप पड़ोस में देख लो ना, दो आदमी लड़ाई करते हैं, दो आदमी के चक्कर में दो चार और पुलिस पकड़ के ले जाती है। भाई साहब ये तो पगलेट बाबा है। हाँ। इसका तो नाम पगलेट बाबा रख ये नहीं मानेगा जी, बिल्कुल नहीं ये मानेगा, मानेगा नहीं। बिल्कुल। ये अपना तो नुकसान करा ही रहा है और साथ में कई देशों को लेके डूब रहा पूरी है, दुनिया का करा रहा है जी। पूरे दुनिया का करा रहा। अब ये सिलेंडर का मामला नहीं होता, अब आलू को देखो ना, कई मार पड़ गई। अगर ये युद्ध नहीं होता, सिलेंडर अपने रेट से मिलता रहता। जो टिक्की चाट समोसे वाले, जो होटल वाले बेचारे काम करते रहते, मजदूर वर्ग नहीं भागता। आलू तो वैसे ही खैर कुछ ज्यादा है इस साल, मैं मानता हूँ, लेकिन अपनी पटरी पे तो चलता रहता। ये उठान तो होता, उठान बंद है। एक कारण और मैं बता दूं, आलू का उठान नहीं है। अब ये 17 मई से लेके 15 जून तक ये एक अधिक मास का महीना लग गया। अधिक डबल मास डेट हो गया, इसको डबल कहते हैं हिंदी में मले मास। मले मास, इसमें ना तो कोई शादी होगी, ना कोई ब्याह होगा, ना कोई शुभ कार्य होगा। ये भी एक आलू के लिए है। ऊपर से गर्मी भीषण, ऊपर से गर्मी भीषण है, 45 डिग्री टेम्परेचर है आलू। और ये महीना जो लग गया ना, ये मले मास का, अभी इस महीने में कम से कम शादियां तो होती ना, हर साल होती थी शादी, 5, 10, 15, 20 शादियां तो होती है एक महीने में, तो आलू की खपत तो बढ़ती, कुछ ना कुछ बढ़ता। लेकिन अभी एक महीने में कोई शुभ कार्य होगा ही नहीं, शुभ कार्य नहीं होगा। दूसरी नंबर बात, 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो आलू बिकना नहीं, आलू बिक्री तो कम होगी, कम होना। अच्छा अब पता है भाई साहब, सुनने में आ रहा है कि इस समय डंप जो है ना वो लूज हो रहा है, एक तो गल रहा है, बहुत सी जगह तो बदबू आ रही है। डंप के आलू की तो बात करनी बेकार है जी। डंप का आलू हो रहा खत्म, बिल्कुल। उसके रेट की भी बात नहीं करे, कोई रेट नहीं है। जंगीराबाद आ रहा है 170, 80, 200 बिक रहा है। जो पंजाब का आ रहा है लाल आलू डंप वाला, उसका भी कोई रेट नहीं है, 200, 150, पौने 200, 250 यही बिक रहा है। और बाकी डंप के आलू को कोई भाव नहीं है, खरीदार ले भी नहीं रहा। टेम्परेचर इतना हाई है, ले जाता है, दागी हो जाता है, फट पे रख के दागी हो रहे, कितने आलू फेंकने पड़ रहे। और भाई साहब बाजार में रह के ना वो बाजार को गिरा ही रहा है, बाजार को गिरा रहा है, वो बाजार को खराब कर रहा है। अब तो वैसे इसका अंत हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे मेरे को कोई भाई जो जिन्होंने डंप में रखा वो तो समय के अनुसार है ना, दिक्कत है कुछ है, लेकिन समय के अनुसार, क्वालिटी के अनुसार, समय के अनुसार एक चीज का अंत होता है ना, इसका अंत होना चाहिए। और हो लेगा, अब मेरे ख्याल 10-12 दिन, ये ज्यादा से ज्यादा 30 तारीख तक खत्म हो। अच्छा ये बताओ, जैसे अब ग्राहक है वो पकड़ रहा है उसे, कचौड़ी वाला, स्नैक्स वाला कोई पकड़ रहा है उसको आलू? डंप के आलू को? हाँ। डंप के आलू को कोई नहीं पकड़ रहा जी। डंप के आलू तो ये है जी, जो ज्यादा दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके, हल्के इलाके, उनमें जाके बिक रहा है जी। अब जो अच्छा खरीदार है वो स्टोर का आलू ही ले रहा है। तो भाई साहब जैसे जैसे डंप समाप्त होगा, स्टोर में कुछ चमक आएगी? चमक आएगी, क्यों नहीं आएगी। जब मान लो एक आलू के बिल्कुल एंड हो जाएगा। अब ये पंजाब का डायमंड आ रहा है, ये डायमंड जो है सूर्या को पीट रहा है। डायमंड वो 300 रुपए का बिक रहा है, सूर्या नीचे से नीचे 400 रुपए बिक रहा है, 400, 450, 450। अब वो 300 वाला ले जाके काम चला रहा है ना बंदा। ये जो 37, 97, 350 से 400, 450, 450 बिक रहा है, वो ज्योति ले जा रहा है, 250 रुपए का, 200 रुपए का, 250 रुपए का, तो उसमें काम कर ले रहा है ना, वो भी व्हाइट है ना अंदर से, काम में फर्क तो पड़ रहा है। अच्छा भाई साहब, जैसे मान लो टाइट, चमकदार, लंबी चाल का जो कम खराबी वाला बढ़िया आलू है स्टोर का, वो आपके हिसाब से कौन सा है जी इस समय? इस समय वही आ रहा है जी, सूर्या आ रहा है। सूर्या ही लंबा आ रहा है या डायमंड आ रहा है, दो ही वैरायटी आ रही है। वो लंबाई अच्छी होती है उनकी। सही बात है। T7 है, उसकी भी लंबाई होती है। बिल्कुल। और भाई साहब बढ़िया क्वालिटी सुनने में आता है चंदोसी, संबल, बिसोली, वजीरगंज। हाँ, बस बढ़िया क्वालिटी वही बनाते हैं। चंदोसी, वजीरगंज, बिसोली। ग्रेडिंग होती है जी बढ़िया। ग्रेडिंग जबरदस्त करते हैं। ग्रेडिंग में तो समझ लो नंबर 1 क्वालिटी है उनकी, नंबर 1 है, माहिर है वो। परमात्मा ने उन्हें एक हासिल दिया हुआ है, एक अस्त्र की, मतलब वो बहुत अच्छा ग्रेडिंग करते हैं। संबल वाले भी करते हैं ग्रेडिंग, संबल का भी ग्रेडिंग आती है, लेकिन उनके मुकाबले थोड़ी कम रहती है। तो भाई साहब भाव की तरफ पहुंचते हैं। भाव की तरफ देखो जी, सूर्या आलू ले लेते हैं। सूर्या चंदोसी से ले लो आप। चंदोसी का सूर्या अलीगढ़ बेल्ट साइड का जो है वो 400 से लेके 500 रुपए तक बिकता है। लेकिन 500 रुपए वो बिकेगा, ये स्टोर के रेट है। 500 रुपए वो बिकेगा जो छठ बिन के आएगा ग्रेडिंग होके। जो ग्रेडिंग होके नहीं आएगा, जो डायरेक्ट गाड़ी भेज देंगे गुल्ला गुल्ली बम्पर में, वो 400, 450 या 450 बिक जाए, यही रहेगा। बढ़िया होगा 500, 550, 550 बिक जाएगा। संबल का है 550 से लेके 700 रुपए तक बिक रहा है। जो ऐसा कौन सा बता रहे हो जी? सूर्या संबल
सम्मल का जो है 500 से लेके 700 रुपए तक बिक रहा है। जैसा आलू है वैसा रेट है, जैसी ग्रेडिंग है। और पाउडर ऑर्डर लग के आएगा, बढ़िया लंबी चाल डालोगी 700 बिक जाएगा, हल्का होगा 550 भी, 500 भी, 600 भी, 650 भी। चंदौसी बिसोली साइड के जो आ रहे हैं सूर्या, वो समझ लो बहुत अप डाउन में बिक रहे हैं, वो 800 रुपए से लेके 1000 तक बिक रहे। कोई ये मार्का है, एस मार्का है, एम मार्का है, कई मार्के आ रहे हैं, चांद मार्का है, कई मार्के आ रहे हैं। उसके बाद चिपसोना ले लो आप, चिपसोना अलीगढ़ साइज का जो चिपसोने आ रहे हैं स्टोर के, वो 400, 450, 450। सम्मल साइड के आ रहे हैं 450 से 500। चंदौसी के आ रहे हैं 500 से 600, 625। कोई ज्यादा बढ़िया 650 बिक जाता है, ज्यादा सुपर। 3797 आप ले लो, 3797 देखो जी, 3797 का कोई भाव नहीं है स्टोर का। 3797 जो गड्ढा आ रहा है, जो चित्ती उत्ती वाला आ रहा है, वो 310-20 रुपए से लेके 400 रुपए तक भी बिक रहा है। उससे थोड़ी सुपर क्वालिटी है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, 400, 450 एवरेज है। ज्यादा सुपर क्वालिटी है, गिलास गिलास की हो गई, हाथरस की हो गई, ज्यादा वीआईपी है तो 430, 40, 50 है। सम्मल वाला है 400 से 450 बिकेगा। बाकी चंदौसी का कोई आ जाए, चंदौसी से तो 3797 आता ही नहीं, चंदौसी से नहीं आता। और वैसा एलआर वगैरह वो एलआर जी, एलआर की पोजीशन है स्टोर की, एलआर 400 से 450 की पोजीशन है। पंजाब वाला, पंजाब वाला एलआर जो डंप का आ रहा है, डंप का कोई भाव नहीं है। जो डंप का एलआर आ रहा है उसका 200, 250, 250 ग्राहक नहीं पकड़ रहा, बिल्कुल ही नहीं पकड़ रहा। बाकी जो इधर यूपी के जो एलआर आ रहे हैं वो 500, 550 के बिक रहे, उनकी पोजीशन है। पंजाब का जो ज्योति आलू आ रहा है वो 200, 250, 250 रुपए। डायमंड आ रहा है 300, 350, 300, 350 डंप ही आ रहा है। बाकी ये जंगीराबाद आ रहे हैं 170, 80, 200 डंप के आ रहे हैं, इनका कोई भाव नहीं है। जो भाव मांग ले ग्राहक वो भाव है, इनका कोई भाव नहीं है। हालांकि स्टोर की भी गाड़ी जितनी इज्जत से बिकनी चाहिए वो इज्जत से बिक नहीं रही है, वो इस इज्जत से बिक नहीं रही। कल 22, 23, 24 गाड़ी थी, उसमें 5-7 गाड़ी रह गई, कुछ बिक गया, कुछ उतर गया। ऐसे ही नीचे भी 20-22 हजार कट्टा लगा हुआ, कम कट्टा नहीं है, नीचे भी कट्टा लगा हुआ। तो जो इज्जत से बिकना चाहिए ना, गाड़ी आई धैर्य बिकी, वो काम नहीं है अभी, और वो काम अभी होगा भी नहीं। मेरे ख्याल वो काम होगा जाके जून के बाद। किसान को धैर्य बना के रखना चाहिए, किसान भाई व्यापारी भाइयों को धैर्य बना के रखना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, एक महीना तो ये अधिक मास का निकल गया, 15 दिन और जून और निकल जाए, जून और ये जुलाई से तो मामला प्रभु ने चाहा तो फिट होगा। ऐसी बात नहीं, आलू में तेजी आएगी, मद्दा नहीं होगा। जो इंसान गिरा वो गिरा नहीं रहेगा, उठेगा भी। जो चीज गिरती है उठती भी है, ये कुदरत प्रगति का नियम है, और आलू तेज होगा, 100% होगा। अच्छा भाई साहब, अगर समय पे बारिश हुई तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? समय पे बारिश होगी, जुलाई के महीने में बारिश भी होगी, उधर सावन का महीना स्टार्ट होगा, उधर स्कूल खुल जाएंगे, उधर कुछ गर्मी भी कम होगी, उधर टंप देवता भी कुछ शांत हो जाएंगे, कुछ ना कुछ शांत तो होंगे 2 महीने में, ऐसी बात नहीं, वो भी कुछ शांत पड़ जाएंगे। तो इस चीज का सब बिक्री में फर्क पड़ेगा। और जब बारिश होती है सब्जियां भी कुछ थोड़ा नीचे नॉर्मल आती है, सब्जियां भी कुछ खराब होती है। मैं ये नहीं कह रहा खराब हो जाए, लेकिन हरी सब्जी भी कुछ खराब होती है, तो उससे भी कुछ हरी सब्जी के रेट बढ़ेंगे। वो 50, 60, 70 रुपए किलो पे आएगा, वो आएगा तो आलू आराम से बिकेगा, फिर बाजारों में 20, 25, 30 बिकेगा, तो यहाँ भी कुछ रेट चलेगा। चढ़ने की तो उम्मीद है, ऐसी बात नहीं, उम्मीद है चलेगा जरूर। सबकी आस लगी हुई है, सब किसान भाइयों की आस है। वो आज से ही अपना आलू 3 महीने पैदा करते हैं, फिर स्टोर में रखते हैं, उनकी काफी आसें लगी हुई है, काफी उम्मीदें जुड़ी हुई है। तो इस चीज के लिए भैया परमात्मा सुनेंगे जरूर, वो भी देख रहे हैं सबका क्या खर्चा क्या नहीं, उनके पास बहुत बड़ा कंप्यूटर लगा हुआ। अच्छा भाई साहब, जो हमने अंदाजा लगाया था कि भाई स्टोरों में जो आलू रखा हुआ है उसमें पूरा ही आलू सारा सही नहीं है, वो कितने हद तक ठीक निकल रहा है? उसमें कुछ ऐसा है ना, कुछ हल्के भी गए बाद में। जब स्टोर शुरू में ऐसा लग रहा था कोल्ड मालिकों को स्टोर नहीं भरेंगे, फिर बाद में उन्होंने बोला लाओ जी लाओ जी लाओ जी, सब लाओ सब लाओ। तो उसमें कुछ हाइब्रिड भी है, कुछ 37 भी है, कुछ पुखराज भी है, कुछ चिपसोना भी है, सूर्या भी, सब तरह का आलू है, हल्का भारी सब है। और जब बिक्री खुलेगी ना सब बिक जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने दब के आलू बिकेगा, 5 महीने आलू बिक जाएगा। सावन से शुरू होगा और बिकना शुरू होगा, ऐसी बात नहीं। और एक झटका आएगा जरूर, चाहे 15 दिन का है, चाहे महीने का है, झटका जरूर आएगा तेजी का। फिर भी मैं किसान भाइयों से कह रहा हूँ, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, जितनी आपकी कैपेसिटी है, धीरे धीरे जितनी आपको जरूरत है ना, थोड़ा एक दो गाड़ी करके हल्का करते चलो, कोई दिक्कत नहीं। और जब रेट तेज आ जाए, आपको लगे रेट बढ़िया, अपना बेच लो। तो गोपाल भाई साहब, क्या लगता है व्यापारी भाई जो हैं वो अभी एक्टिव होंगे या वो भी बाद में एक्टिव होंगे? व्यापारी भाई तो अभी भी काम कर रहे हैं, हर कोल्डो पे कर रहे हैं। वजीरगंज हो गया, चाहे आपका ये चंदौसी हो गया, चाहे बिसोली हो गई, चाहे सम्मल हो गया, चाहे मथुरा, शमशाबाद वगैरह में भी, अलीगढ़, शमशाबाद में तो व्यापारी वो उधर साउथ में ही जाता है, वो इधर नहीं लाता माल। वो जूट में सारा माल होता है, सारा माल उधर ही, बॉम्बे, अकोला, हैदराबाद उधर ही जाता है, इधर नहीं आता। और दूसरी नंबर बात ये, जो व्यापारी काम भी कर रहे हैं ना, तो इनको भी कुछ मिल नहीं रहा है। आप सोच रहे हो कुछ ज्यादा मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। जो रेट यहाँ है वही रेट स्टोर पे। किसान वहां पहुंचता है, वहां पहले कहता है, वहां 4 आड़तियों को फोन लगाता है पहले, क्या भाव आलू बिक रहा भैया? 900 से 1000, अपने आलू के 1000 ही मांगता है। तो व्यापारी भाइयों को भी कोई ज्यादा मतलब नहीं मिल रहा, अभी कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन वो काम तो कर रहे, काम तो सबको करना है। अब हमें ये देखो, हम यहाँ पे आए, आप भी आए हो, अब यहाँ पे मान लो नहीं आ रहा माल, अभी
कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, जो आ रहा है वो बिक नहीं रहा, तो काम तो करना ही है, काम दूसरा क्या करना है। तो व्यापारी भाइयों को भी चांस लगेगा, ऐसी बात नहीं, महीने 15 दिन बाद, 1 महीने बाद चांस लगना शुरू हो जाएगा, वो भी कमाएंगे। सबकी तरफ परमात्मा देखते हैं, ऐसी बात नहीं, व्यापारी हो, कोई हो, चाहे कोई आड़ती हो, चाहे कोई किसान हो, सबकी तरफ देखते हैं, सबको देते हैं। और भाई साहब हम तो एक बात कहते हैं, सांस है तो आस है, बस। और उम्मीद पे दुनिया कायम। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी, उम्मीद रखना चाहिए, बिल्कुल बात आपकी सही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद खाली नहीं जाती है, परमात्मा से मांगी हुई अरदास खाली नहीं जाती। और आपसे मिलके भाई साहब बहुत अच्छा आनंद आ जाता है सुबह सुबह, ठीक। और बहुत अच्छी अनुभूति होती है, ये सब तो प्रभु की लीला है। बहुत अच्छी बात है। और भाई साहब चल चलते अब क्या कहोगे? चलते चलते मैं यही कहूंगा किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, जिन व्यापारियों ने आलू खरीद के रखे हुए हैं, थोड़े बहुत रखे भी हैं, कईयों से बात हुई है स्टोर में, तो घबरा ही नहीं, धैर्य रखें। और खैर व्यापारी और किसान की तो भाई छाती बहुत चौड़ी होती है, किसान नहीं घबराता, चाहे कितना नुकसान हो जाए, चाहे कितना फायदा हो जाए, वो नहीं घबराता। नुकसान नीचे से नीचे नुकसान सहने की शक्ति है तो किसान में है, और किसी में नहीं है। किसी आदमी के अगर मान लो 2000 4000 का नुकसान हो जाए, वो आफत आ जाएगी, ये क्या हो गया, हो गया। किसान लाखों का घाटा सह सकता है और लाखों का मुनाफा कमा सकता है। तो किसान भाइयों से मैं यही हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि अभी थोड़ा सा रुक के चलें, गर्मी भी है, स्कूल भी बंद है, ट्रंप देवता भी नाराज हो रहे हैं, वो भी युद्ध कर रहे हैं, उन्हें भी कर लेने दो। तो थोड़ा सा अभी धीरे धीरे चलते रहे, जो मंडी की डिमांड है अपना भेजते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि सही समय आ जाएगा, 1 आध महीने की बात है, सब समय सही आएगा, सब बिकेगा, आलू सब बिकेगा, चलिए, और बढ़िया बिकेगा, बढ़िया रेट मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। परमात्मा वो सबकी तरफ देखते हैं, ऐसी बात नहीं, सही किसको बात है कब कितना देना, कितना लेना, सब उनके हाथ में। जी। और जो पहिया नीचे है भाई साहब ऊपर जरूर आएगा। ऊपर आएगा, जरूर आएगा जी, जरूर आएगा। जन्म मरण लाभ हानि सब प्रभु के हाथ में है। सही है प्रभु सबका ध्यान रखते हैं, सबकी उम्मीदों का ध्यान रखते हैं। जी। एक वही है जो कि मतलब सबका उम्मीदों को ध्यान रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो अपना करा, ठीक है हमारी झोली भर जाए, हो जाए, लेकिन वो एक नजर से देख रहे हैं सबको, कौन गलत कर रहा, कौन सही कर रहा, कौन क्या कर रहा, एक नजर से देखते हैं, और वो सबको पता है इसको इतना देना, इतना देना, इतना देंगे। ऐसी बात नहीं, तेजी आएगी बाजार में, आएगी। मैंने 20-25 साल हो गए आलू का काम करते, मैंने ये देखा साल में एक बार तेजी जरूर आती है, एक बार मंदा जरूर आता है, चाहे कितनी। पिछले साल भी रेट कितने गिरे हुए थे, लेकिन बीच में बाजार आया। आपने कहा अपने इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से, 1-2 महीने का टाइम आया, ऐसी बात नहीं है, चाहे जैसे आया। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि पंजाब में आपदा आ गई इस वजह से आया, लोग या तो उनका ये नुकसान हो जाए, मैं ये नहीं चाहता नुकसान हो, लेकिन ये तो परमात्मा के हाथ में था, हमारे हाथ में नहीं है कि कहीं बारिश करवा दे, बाढ़ करवा दे, ये प्रभु के हाथ में। लेकिन आपने अपने चैनल के माध्यम से बताया, वो बात सत्य हुई, और सत्य हुई। मैं ये नहीं कह रहा आपने बताया, ये प्रभु ने आपके मुंह से बकवाया, आपके मुंह से बुलवाया, ज्ञान दिया आपको, और आपने बोला, और वो बात सही हुई, तो आगे भी सही होगी, ऐसी बात। बिल्कुल। तो भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फरमाइए। कॉन्टैक्ट नंबर 9871663398, ओम एंड कंपनी, A1155, A314, आजादपुर सब्जी मंडी। सभी भाइयों को, किसान भाई, व्यापारी भाइयों को तहे दिल से आज की सुबह की प्यार भरी राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम भाई। जय श्री श्याम। आप ये देख सकते हैं जी, गोपाल भाई साहब का कार्ड है, और ये देखिए नंबर है इनका जी, आप एवरी टाइम संपर्क कर सकते हैं, आपकी सेवा में तत्पर है। धन्यवाद।